मार्केट में ब्लड बाथ चल रहा है, क्या करूं? इसमें कुछ ब्लड मेरा भी तो है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि डर नहीं लगता, बट रिमेंबर, डर के आगे ही जीत है, बिकॉज वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है। बाय द वे, मदरसन्स ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए डिस्पाइट ऑफ चैलेंजेस। सो लेट अस डाइव डीप इनटू इट। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड एक बड़ी इंडियन कंपनी है जो ऑटो पार्ट्स बनाती है। कंपनी 1986 में संवर्धना ग्रुप और जापान का सुमिटोमो वायरिंग सिस्टम्स के बीच में एक जेवी के रूप में शुरू हुई थी। मदरसन मेनली वायरिंग हार्नेसेस जो गाड़ी के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को कनेक्ट करता है, मिरर्स, प्लास्टिक कंपोनेंट्स और दूसरे ऑटो पार्ट्स बनाता है जो दुनिया भर के मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई होते हैं। करेंटली कंपनी नॉन ऑटो सेगमेंट्स में भी डाइवर्सिफाई कर रही है and is present in the aerospace healthcare through the emerging businesses diversion. Q3 ने कंपनी ने इंडस्ट्री से बेटर परफॉर्म किया। वीक मार्केट डिमांड के बावजूद कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग रहा। जहां ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री 1.2% से गिरा, मदरसन ने 7.8% ग्रोथ दिखाई और 9.7% का एबिटा मार्जिन मेंटेन किया। सेल्स का मेजर ग्रोथ मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर्स और इमर्जिंग बिजनेसेस से आया, लेकिन म्यूटेड सीवी डिमांड और अनफेवरेबल प्रोडक्ट्स मिक्स के चलते विजन सिस्टम्स और वायरिंग हार्नेस सेगमेंट ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी काफी सेविंग्स की। नेट डेट ₹105 बिलियन से गिरकर 95 बिलियन हो चुका है, जो सितंबर में किए गए QIP के वजह से पॉसिबल हुआ। कम इंटरेस्ट बर्डन का फुल बेनिफिट Q4 से क्लियरली दिखने लगेगा। मदरसन अपनी 20 to 22% इनकम यूएस और मेक्सिको से कमाता है, लेकिन मैनेजमेंट के अनुसार हायर टैरिफ्स का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि लोकल प्रोडक्शन होता है, इंपोर्ट्स नहीं। और टैरिफ्स के अनुसार अगर कॉस्ट बढ़ती भी है तो कॉस्ट कस्टमर्स को पास ऑन किया जाएगा, क्योंकि मदरसन के 400 फैसिलिटीज 44 कंट्रीज में है। इसलिए आगे जाकर जरूरत पड़ी तो वो अपने प्रोडक्शंस दूसरे देशों में शिफ्ट कर सकता है टू मैनेज द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स। पिछले कुछ महीनों ने मदरसन का स्टॉक गिर चुका है क्योंकि इन्वेस्टर्स को डिमांड गिरने और टैरिफ इश्यूज का टेंशन है, पर Q3 के रिजल्ट्स दिखाते हैं कि कंपनी का बिजनेस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे फ्लाइट्स, होटल, रेल एंड बस टिकट्स, वीजा प्रोसेसिंग एटसेट्रा। मार्च 2021 में ये 510 करोड़ के IPO के साथ पब्लिक हुई थी और पहली ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी बनी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हुई। इसकी मेन इनकम फ्लाइट बुकिंग से आती है जो FY24 में 82% थी, लेकिन Q3 में होटल्स बुकिंग और दूसरे सेगमेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा बढ़ गया है। Q3 में बिजनेस की रेवेन्यू पिछले साल के कंपैरिजन में 6.4% से कम हुई है, मेनली एयर पैसेज सेगमेंट की वजह से। पर नॉन एयर सेगमेंट जैसे होटल्स और ट्रैवल पैकेजेस ने ग्रोथ दिखाई है। होटल बुकिंग्स में 172% का जंप आया और ट्रेन बस बुकिंग टिकट्स भी अच्छी चल रही है। बट सबसे वरीजम है कंटिन्यूअस मार्जिन ड्रॉप। Q3 में मार्जिन भी 6.1% से गिर गए हैं, डिस्काउंट्स बढ़ गए हैं और एयर पैसेंजर सेगमेंट में भी मार्जिन खासकर प्रेशर में है। इंडियन ऑयल एंड ट्रैवल बिजनेस का फ्यूचर अच्छा लग रहा है, लेकिन कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा प्रेशर में है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही है, जैसे प्रमोटर्स का कंटिन्यूस स्टेक सेल। एक महीने पहले भी ये न्यूज थी कि कंपनी के को फाउंडर और प्रमोटर निशान पिट्टी अपने 14% स्टेक बेचने वाले हैं। 1 जनवरी 2025 को उन्होंने CEO के पोस्ट को छोड़ दिया और उनके भाई रिकान पिट्टी जो कंपनी के CFO थे, उन्हें तुरंत CEO बना दिया। लिस्टिंग के बाद 2024 में कंपनी ने अपना तीसरा बोनस अनाउंस किया, जबकि एक साल पहले ही उन्होंने 146 करोड़ का प्रेफरेंशियल इशू किया था। फंड यूटिलाइजेशन स्ट्रैटेजी काफी कंफ्यूजिंग लग रही है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर एकदम डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में हमें बताएं, हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। फिलहाल के लिए कंपनी का Q3 परफॉर्मेंस कुछ खास इंप्रेसिव नहीं है। मार्केट अपडेट्स। फ्राइडे को मार्केट नीचे बंद हुआ और आज भी रेड में खुला। FIS के लगातार सेलिंग और वीक Q3 रिजल्ट्स इस गिरावट का बड़ा रीजन है।
ऊपर से ट्रम्प भाई रोज एक नया धमाका कर रहे हैं। अब की बार यूरोपियन यूनियन की बारी थी। यूएस और यूक्रेन का वॉर खत्म करने का प्लान यूरोपियन एलाइज को पसंद नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल अनसर्टेनिटी और बढ़ गई है कमोडिटी मार्केट में। लेकिन मामला थोड़ा ठीक रहा, रुपए को सपोर्ट मिला, क्रूड ऑयल भी थोड़ा गिर के $75 पर बैरल के नीचे बंद हुआ। गोल्ड में भी उछाल देखी गई ज्वेलर्स और रिटेलर्स के बाइंग के कारण। आज के कुछ और इम्पोर्टेंट मार्केट अपडेट्स है। एजेक्स इंजीनियरिंग की डल लिस्टिंग, कॉर्डेला इंडिया के पहले क्रूज लाइनर का ₹800 करोड़ का आईपीओ अनाउंसमेंट, एक और बैंक फ्रॉड, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक में ₹122 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया, जिसमें उनके एक्स जीएम हितेश मेहता को अरेस्ट किया गया, जिन्होंने 2020 से फंड एम्बेजलमेंट किया था। एबीबी ने आज रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत फौज और एनबीसीसी इंडिया भी स्पॉटलाइट में थे, क्योंकि आज उनका लास्ट दिन था बाय करने का, ताकि इन्वेस्टर्स इंटरिम डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो सके। दिल्ली, एनसीआर और बिहार में आज सुबह 4.2 मैग्नीट्यूड के झटके महसूस किए गए। डोंट यू थिंक आजकल मार्केट्स भी कुछ ऐसी तरीके के हाई मैग्नीट्यूड झटके एक्सपीरियंस कर रहा है? विद दिस इज सिरी थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.